गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम सब्जेक्ट हिंदी में क्या करेंगे? कहानी के आधार पर वाक्यों को पूरा करेंगे। क्लास सेकंड में आज मैं डिस्कवरिंग बुक से अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 करवाऊंगी। तो ये देखिए, कहानी के आधार पर वाक्यों को पूरा करना है। हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, तो उसी के आधार पर हम इन वाक्यों को आज पूरा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मुकुल के दादा दादी जी शहर से दूर एक रहते थे। तो कहाँ रहते थे? शहर से दूर एक गांव में रहते थे। क्या लिखेंगे हम? गांव। तो मुकुल के दादा दादी जी कहाँ रहते थे? एक गांव में रहते थे। आगे देखिए, कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का क्या नाम था? झबरू। कुत्ते का नाम झबरू था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? झबरू। तो क्या लिख दिया? झबरू। आगे देखिए, दादाजी बरामदे में बैठे क्या पढ़ रहे थे? तो दादाजी बरामदे में बैठे हुए क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे? नहीं। क्या पढ़ रहे थे दादाजी? बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तो देखिए, मुकुल के दादा दादी जी शहर से दूर एक गांव में रहते थे। कुत्ते का नाम झबरू था और दादाजी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो आज हमने कहानी के आधार पर क्या किया है? इन वाक्यों को पूरा कर लिया है। तो पाठ 4 में आपका पाठ से संबंधित जितना भी अभ्यास था, तो आज मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद एक व्याकरण का टॉपिक आ रहा है, तो उसका नाम क्या है? सर्वनाम। क्या है बच्चों नाम उसका? सर्वनाम नाम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन वाक्यों को पूरा करेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम पर बात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? सर्वनाम। ये देखिए, मैंने क्या लिखा? सर्वनाम। तो पहले जैसे मैंने आपको संज्ञा समझाई थी, वैसे ही आज हमारा व्याकरण के बारे में दिया हुआ सर्वनाम। तो संज्ञा की पहले ये बताइए कि परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब सर्वनाम हम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। आप जरा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। तो इसमें से संज्ञा शब्द तो हमारा क्या था? सीता। अगर हम इसी वाक्य को सर्वनाम में प्रयुक्त करते हैं, तो क्या आएगा? इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? वह गाना गाती है। तो देखिए, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? कौन सा है? वह हमारा क्या है? सर्वनाम। अगर हमने पहले ये वाक्य लिखा है सीता गाना गाती है, तो उसे हम सर्वनाम में कैसे बदलते हैं? सीता की जगह मैंने क्या लिख दिया? वह गाना गाती है। तो वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? वह क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए, इसकी मैं परिभाषा बता रही हूं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। आप भी साथ साथ याद करते जाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? वह, तुम, उस, उसने, इसका, उसका। अब मैं बता रही हूं, उदाहरण देखिए। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूं। वह रोज घूमने जाता है। वह रोज घूमने जाता है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? वह रोज घूमने जाता है। तो इसमें से सर्वनाम को शब्द कौन सा है हमारा? वह। तो क्या हो गया? वह। वह हमारा क्या है? सर्वनाम। वह कौन सा शब्द हो गया हमारा? सर्वनाम शब्द हो गया। तुम क्या कर रहे हो? एक मैं और बता रही हूं, तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें से देखिए सर्वनाम शब्द क्या होगा हमारा? तुम क्या कर रहे हो? तो तुम हमारा क्या है? सर्वनाम। तो तुम शब्द क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। ये देखिए, यह, वह, वे, उसका, इसका, मेरा, अपना, तो ये क्या होते हैं? सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। इसके भेद भी है, लेकिन आपकी बुक में जितना पूछा जा रहा है, एक बार मैं उसी की रिवीजन करवा रही हूँ आपको। भेदों के बारे में और किसी दिन मैं चर्चा करूंगी। तो पहले आप सर्वनाम शब्द के बारे में देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम शब्द की पहचान कीजिए, क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम भेद भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सर्वनाम को समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, आपकी बुक में दिया गया सर्वनाम, इसे हम एक बार रीड करते हैं। मुकुल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रितु। रितु जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती थी। रितु को अकेले रहना पसंद था। मौका मिलते ही मुकुल व रितु दादा दादी जी के पास गांव में रहने पहुंच जाते थे। मुकुल व रितु को वहां बहुत मजा आता था। इस बार भी मुकुल व रितु गर्मियों की छुट्टियों में गांव जा पहुंचे। पापा का ड्राइवर मुकुल व रितु को गांव छोड़ आया था। उपयुक्त अंश में मुकुल व रितु का प्रयोग बार बार हुआ है, जो पढ़ने में कुछ अटपटा लग रहा है। इस अंश को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, मुकुल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रितु। वह जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती थी। उसे अकेले रहना ही पसंद था। मौका मिलते ही दोनों दादा दादी जी के पास गांव में रहने पहुंच जाते थे। उन्हें वहां बहुत मजा आता था। इस बार भी दोनों गर्मियों की छुट्टियों में गांव जा पहुंचे। पापा का ड्राइवर उन्हें गांव छोड़ आया था। संज्ञा शब्द की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हम एक दूसरे या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम। मैं, तुम, हम, इस, उस, मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, मुझे, तुम्हें, हमें, इसे, उसे, मुझको, तुमको, हमको, इसको, उसको। तो ये सारे क्या बताए गए हैं? सर्वनाम शब्द बताए गए हैं। आगे देखिए, आइए थोड़ा हंस ले। ये क्या लिखा है? आइए थोड़ा हंस ले। हाथी ने देखिए क्या कहा? अरे माली आ गया, अब क्या करूं? चींटी ने कहा, मैं हूं ना। हाथी ने कहा, तुम्हारे होने से क्या होगा? चींटी कहती, डर मत, मेरे पीछे छिप जा। जो इसमें गहरे काले रंग में है वो क्या है? मैं, तुम्हारे और मेरे, ये क्या आए हुए? सर्वनाम शब्द। ठीक है। और जो हमने ये
देखिए यहाँ पे तो सारे संज्ञा शब्द दिखाए गए थे और जब हमने ये पढ़ा तो इनमें क्या था, जो गहरे काले पेन से हैं तो उनमें क्या हुआ है, सर्वनाम। जैसे ऋतु की जगह वह, उसे, उन्हें आ गया ना, ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम। आगे देखिए, अभ्यास 2, दिए गए वाक्यों को सर्वनाम शब्द लिखकर पूरा करें। तो देखिए पहला क्या है, ऋतु कम बोलती है, बोलना पसंद नहीं है। तो क्या आएगा, ऋतु कम बोलती है, उसे बोलना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखें, उसे। उसे क्या हो गया, सर्वनाम। मुकुल दादाजी के साथ गांव में रहता है। मुकुल अपने दादाजी के साथ गांव में रहता है। और मेरी बहन शहर में रहते हैं। मैं और मेरी बहन शहर में रहते हैं। ऋतु बहुत अच्छा गाना गाती है। ये देखिए एक लाइन होगी ना, ऋतु बहुत अच्छा गाना गाती है, कई पुरस्कार जीते हैं। तो क्या आएगा, उसने कई पुरस्कार जीते हैं। ये देखिए आगे, सर्वनाम के सामने सही और बाकी के सामने हमें क्या लगाना है, गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सर्वनाम शब्द को पहचानना है। मेरा, इसमें क्या है, सर्वनाम, ये सही है। झबरू, झबरू तो नाम हो गया तो ये नहीं आएगा। आपका, मैं, तुझे, इसमें कौन कौन से हैं, तुझे, आपका, मैं, मेरा, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो बच्चों आपको आज मैंने सर्वनाम के बारे में बताया, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे। यानी नाम की जगह क्या आएंगे, बताइए, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या आएंगे, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। ठीक है, ये रहे हमारे ढेर सारे सर्वनाम शब्द। ओके।